अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान को सऊदी अरब भेजने की तैयारियां, माहौल बना लिया गया है। अपने सहाफ़ियों से खबरें भी चलवा दी गई हैं और एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 24 से पहले जो यूथ है, जो अवाम है, जो वर्कर्स हैं, उनका मोराल डाउन किया जाए कि भाई इमरान खान तो डील करके मुल्क से बाहर जा रहा है, तुम लोगों को जो है वो एहतजाज में डंडे बढ़वा के जो है वो जेल में भेजने की तैयारियां कर ली गई हैं। मरियम नवाज साहिबा की बीमारी की वजह से काफ़ी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान के या पाकिस्तान से बाहर जितने भी इंटरनेशनल अखबारात हैं, उन्होंने कहानियां छापना शुरू कर दी हैं। इनका जो डॉक्टर है उसने इनको गलत पट्टी दी, गलत मत दी कि जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में है। तो पाकिस्तान के हर बड़े हॉस्पिटल, हर बड़े शहर में इसका इलाज होता है। डॉक्टर्स भी जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं और जो यूनिवर्सिटी ऑफ मरियम नवाज साहिबा है उससे जाली डिग्री लेने वाले डॉक्टर जो इनके हैं, उन्होंने गलत फीडिंग कर दी, गलत जो है बीमारी भी बता दी और गलत मुल्कों का नाम भी बता दिया। यानी कि ना पढ़े लिखे हैं ना कोशिश करते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। किस तरह से ये बेड़ा गर्क हुआ है, किसानों पर कौन सी चीज़ जो है वो बिजली बन के गिरी है, जिस डिपार्टमेंट में गई वहाँ का यानी कि जिस डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म पहना वहाँ पर तबाही जो है उस फील्ड की, या जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे पुलिस वाले हो गए, अब किसान हो गए, तो जहाँ पे भी यूनिफॉर्म पहन के गई वहाँ पर पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि वो बेचारे ज़मीन बोझ सी हो गए, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, उनके महक में जो है तबाह बर्बाद हो गए। इस पर आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं। बुशरा बीबी का नाम लेकर अब कौन सा नया प्रोपेगेंडा जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डील करके बाहर आई है, अब खान को ओवरटेक करने लगी है। क्या कहानी है, क्या इजलास हो रहा है, क्या ऐसा कर दिया उसने, क्यों उसका नाम लेकर एक बार फिर से जो है वो एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जी हम बात कर लेते हैं। देखिए, इमरान अहमद खान न्याजी ने बोला था कि मैं साबित करूंगा कि मैं इमरान खान हूं, और हमने देखा तकरीबन 1.5 साल होने को आया है, उसने साबित किया कि वो इमरान खान है। ना उससे कोई डील की, और इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ इसके बड़े ताल्लुकात ख़राब थे, जहाज़ वापस चला गया, और पाकिस्तान के ताल्लुकात इमरान खान की वजह से सऊदी अरब से ख़राब हुए। मोहम्मद बिन सलमान बड़े गुस्से में आ गए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब इमरान खान पे हमला हुआ था, उनको गोली मारी गई थी, तो सबसे पहले सऊदी अरब से ही कॉल आई थी और मोहम्मद सलमान की ही आई थी। तो अब ये कहानियाँ जो सुनाई जा रही हैं, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कल रात को सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी साहब को जो है वो बीच में डाला कहानी सुनाने के लिए, और उनके जरिए पैगाम पहुंचाया है, या ये कह लें कि मोराल डाउन करने की कोशिश की है। 24 की कॉल है एहतजाज की, और ये कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों का मोराल जो है वो डाउन हो जाए। वो कहते हैं जी इमरान खान को ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजने का इंदिया दिया है। उन्होंने जो है मौजूदा सूरत हाल पर बात की और कहा कि इमरान खान को जल्दी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, मगर हम समझते थे कि इमरान खान किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे। वो डटे रहे और नवाज शरीफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। इमरान खान को पूछेगा कौन? वो कहते हैं कि उनको बिठा दिया जाएगा जहाज़ में और भेज दिया जाएगा, तो पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। तो ये कहानियां सुनाई हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अब सऊदी अरब भेजा जाएगा तो इमरान खान के मोहम्मद बिन सलमान के साथ तो ताल्लुकात भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, और अब आप देखेंगे क्या मामला होते हैं। हो सकता है कि जी समझौता हो जाए, इमरान खान को सऊदी अरब ही भेजा जाएगा, वहाँ इमरान खान को जो है नवाज शरीफ की तरह खामोश करके बिठा दिया जाएगा। ये एक नया उन्होंने बॉम्ब जो है छोड़ने की कोशिश की है। इमरान साहब तो पहले कह चुके हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये धमकी जो है 24 से पहले दिलवा दी है इनके जरिए कि पूछेगा कौन इमरान खान से, उनको तो ज़बरदस्ती बिठाया है, बिठाएंगे जहाज़ में और वहाँ पर उतार देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मरियम नवाज साहिबा पे। आप सबको पता है कि मरियम नवाज साहिबा जो है उस वक्त पंजाब से 9-2-11 होती हैं जब पंजाब को उनकी बड़ी ज़रूरत थी। यानी कि ना सिर्फ वो खुद जाती हैं, वज़ीर माहौलियात को भी अपने साथ ले जाती हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी वहाँ पर जाती हैं। और हमने देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा था स्विट्जरलैंड में, जहां पे ना सिर्फ ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर बन के वीडियो शूट्स हो रहे थे, तस्वीरें वगैरह खींची जा रही थी, वहीं पर मरियम औरंगजेब साहिबा जिनकी पंजाब में बेहद जरूरत थी, वैसे तो वजीर आला की भी पंजाब में बड़ी जरूरत थी, वो उनके बैग उठा के जो है पीछे पीछे अच्छी बच्ची की तरह घूम रही थी, और यहाँ पे पंजाब का बुरा हाल था। यानी कि पंजाब को बेयारो मददगार छोड़कर जो है वेकेशंस बनाई जा रही थी। फिर खबर आती है कि जी उनको गले का कैंसर है। अब वो कहती हैं जी मुझे कोई कैंसर नहीं है, मुझे जो बीमारी है उसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड में है और अमेरिका में है। लोगों ने सोचा अल्लाह माफ कर, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो है अपनी डिग्रियां जलाते हुए सामने आ गए, उन्होंने पिटना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ तो पाकिस्तान के हर दूसरे शहर में जो है इसका इलाज है, मरियम नवाज साहिबा कैसे हमारे ऊपर जो है धब्बा लगा के चले गई। मैंने पूरी दुनिया घूमी हुई है और आपको बताऊं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बेस्ट डॉक्टर्स हैं।
बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है, मरीम नवाज साहिबा के मुताबिक स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में है। तो अमेरिका वो गई नहीं, स्विट्जरलैंड में जाती हैं और फिर इलाज करवाती हैं और अभी वो लंदन में मुकीम है। यहाँ पर ज़रूरत थी बड़ी उनकी, वो कहती हैं जी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं और बस काम हो रहा है, मेरा वहाँ होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। तो जी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मरीम नवाज साहिबा जहाँ पर जाली डिग्रियाँ मिलती हैं, वहीं से उनके जो डॉक्टर है उनको जाली डिग्री जो है वो मिली और उनके डॉक्टर ने गलत किस्म की फीडिंग कर दी कि भाई जो है आप ये बोल दें हम लोग ठीक है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा बीमारी का नाम आंग करके आप लीजिएगा तो शायद पाकिस्तान की आवाम भी पढ़ी लिखी नहीं है। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ कि अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं, ये अवाम के सिलेक्टेड लोग नहीं है, ये अवाम के पसंदीदा लोग नहीं है, या अवाम के वोट के जरिए नहीं आए। तो अवाम को पता है कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है, अवाम को बहुत अच्छे से पता है। अब बात कर लेते हैं जी मरीम नवाज साहिबा ने किसानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। एक ट्रैक्टर पे तस्वीर आई थी, आप सबने देखा था। हुआ ये कि मरीम नवाज साहिबा एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी और बड़ी डिसेंट किस्म की खातून है, वो मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहन के हमने उनकी तस्वीर देखी, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, पुलिस को जो है वो मार कुटाई छितरोल पड़ना शुरू हो गई। उसके बाद वो डॉक्टर का भी जो है वो हॉस्पिटल गई, वहाँ पे भी हमने मामला देखे भी देखे। जनूबी पंजाब में क्या हुआ है कि एड्स ही करवा दिया, 30 बंदों को उन्होंने एड्स ही करवा दिया। यानी कि कुछ खुदा का खौफ करो, पता नहीं कैसे लोग भर्ती किए हैं, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि बंदा किसी और चीज़ का जो है इलाज करवाने आया, उसको एड्स ही लगा दें। एड्स ला इलाज है। अब दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो किसान बन के ट्रैक्टर पर बैठती हैं। अब बेचारों का क्या हाल हुआ है। पंजाब असेंबली में ज़राई इनकम टैक्स बिल मंजूर किया गया है, ये किसानों का मुआशी कत्ल है और अपोजिशन की तरफ से पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। बिल की मंजूरी के बाद 12 लाख से कम ज़रूरी आमदनी वाले जो ज़रूरी टैक्स नादहिंदान हैं उनको 10,000 जुर्माना भी हो सकेगा। बिल की मंजूरी के बाद 4 करोड़ से कम ज़रूरी आमदनी वाले ज़रूरी टैक्स नादहिंदा को 25,000 जुर्माना होगा। तो अब ये जो बिल की मंजूरी के बाद जो है आप देखें कि क्या मामलात होंगे, किस तरह से उनके जुर्माने होंगे और जो टैक्स नहीं दे पाएगा किसान उस पर जुर्माना होगा। तो पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने कहा कि मुझे लगता है कि हुकूमत किसानों से कोई बदला ले रही है क्योंकि उसे किसान और अवाम ने मुंतखब नहीं किया। ये फॉर्म 47 से इक़्तिदार में आई है। तो अहमद रशीद भट्टी ने कहा कि गन्ने की फसल के लिए किसानों को दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। 12.5 एकड़ से 25 एकड़ तक 150 रुपये टैक्स लगा दिया गया। यह हुकूमत 1000 गुना रेट को बढ़ा रही है, क्या कोई बदला ले रही है? तो सबको पता है कौन कहाँ पे किससे क्या बदला ले रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बेचारे किसानों की बुरी जो है बारी आई है, अब उनको भुगतना पड़ेगा, उनको जो है बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह ताला जी हमारे मुल्क पे और हर उस बंदे पे रहम करे जो इज़्ज़त की रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने बच्चों को पालने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसानों का भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। बुशरा बीबी का नाम लेकर जी अब कौन सा ये नया प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की जा रही है। पहले कहानी सुनाई डील की, अपने सारे मुकदमात को निपटा के वो बाहर निकली है, एक एक चीज़ को उसने फेस किया है। फिर उन्होंने कहा डील की है, फिर उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को पहले कहा कि छोड़ देंगी, इमरान खान जो है ये वापस अपने पहले शोहर के पास चली जाएंगी, ये इमरान खान के साथ नहीं रहेंगी, इनकी खुला हो चुकी है, ये कहानी सुनाई। फिर बुशरा बीबी के लिए डील की कहानी सुनाई, बड़ी कहानियाँ सुनाई। अब जी इन्होंने कहा कि जी तो आ रही हैं, सियासत में आ रही हैं और उसके बाद बुशरा बीबी जो है वो आज सदारत करेंगी अहम इजलास का। तो मैं आपको बताती चलूँ कि बानी पीटीआई ने कहा कि जी चौधरी एडवोकेट का कहना था कि बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना हिस्सा लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाया था, जिस तरह से उनकी बहनों ने पहुंचाया था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमाओं तक पैगाम रसानी की गई है। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है, आज के इजलास की सदारत बुशरा बीबी नहीं कर रही, इजलास हमने बुलाया, हम ही सदारत करेंगे। तो शेख वकास अकरम ने इसकी तरदीद कर दी है। शरीफ खानदान को तो भाई अल्लाह से माफियां मांगनी चाहिए, ये अल्लाह की पकड़ में आ चुके हैं। ये गाड़ी से जब मुंह निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो यकीन करें कि वहां पे गो नवाज गो के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं। जावेद चौधरी साहब ने आज जो है वो ये बात कही है, नून लीग के अपने सहाफ़ी अब उनके खिलाफ आके खड़े हो चुके हैं, आप देख लें। जावेद चौधरी कहते हैं मैं सोच रहा हूँ नून लीग जब ये इक़्तिदार से निकलेंगे तो अवाम इनके साथ क्या सलूक करेगी। और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इनसे नफरत करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों के दिल तोड़े हैं और लोगों से बुरा किया है। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि जावेद चौधरी साहब जो कि इन्हीं के सहाफ़ी थे क्यों इनके खिलाफ हो चुके हैं, क्या माजरा है, क्या मामला है, आपकी क्या राय है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।